जापान के स्कूल्स में ना स्कूल बेल होती है और ना ही क्लीनर्स। फिर भी बच्चे एकदम पंक्चुअल और वेल बिहेव्ड होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डिसिप्लिन्ड, सेल्फ डिपेंडेंट और रिस्पेक्टफुल बने? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 हैबिट्स की विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम जापानीज कल्चर, जो कि हर इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। एंड बिलीव मी, आपको इसके लिए जापान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उन 5 जापानीज हैबिट्स के साथ जो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1, क्लीनलीनेस एंड टाइडीनेस। इन जापान बच्चे अपना क्लासरूम्स, स्कूल प्लेग्राउंड्स, इवन टॉयलेट्स भी खुद साफ करते हैं। बट वाई, क्या जरूरत है? अपने पास इतने हेल्पर्स हैं, हमें सिर्फ पेमेंट करना है और वी कैन गेट एज मेनी हेल्पर्स एज वी वांट। लेकिन वाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज इट टीचेस देम टू रिस्पेक्ट फॉर शेयर्ड स्पेसेस, इट टीचेस देम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपने खुद फैलाया है, जो भी मेस क्रिएट हुआ है, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। अब इसको इंडियन सोसाइटी में, इंडियन होम्स में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अपने बच्चों को बहुत छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां हमें देनी शुरू करनी है, जैसे कि अपने जूठे बर्तन उठाकर रखना है, अपने शूज रैक में रखने हैं, और अपने कपड़े फोल्ड करना, और अपने टॉयज को 15 डेज में एक बार साफ करना। ये छोटी छोटी चीजें जब बचपन से ही डेवलप होती हैं, लाइफ लॉन्ग बच्चों के साथ रहती है। Number 2, punctuality. Being even 1 minute late in Japan is considered as disrespectfulness. और अपने यहाँ अगर आप किसी इवेंट में टाइम पर पहुंच गए हो तो आपको सबसे बड़ा वेल्ला समझा जाता है कि ये तो खाली आदमी है, तो एकदम डॉट टाइम पर आ गया है। बट ये इतना मैटर क्यों करता है? बिकॉज इट टीचेस देम टू बी रिस्पॉन्सिबल and it teaches to value others time also. Now how can we implement it? बच्चों को घर में जो भी एक्टिविटीज हम कराते हैं, set a timer for them. जब बच्चे इस वाली हैबिट में आ जाते हैं कि उनको पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में करना है, तो दे फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड जब वो उस एक्टिविटी को उस टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेते हैं, डोंट फॉरगेट टू प्रेज देम। और कई बार होता है हमें डॉक्टर विजिट के लिए जाना होता है, या फिर आप स्कूल की ही टाइमिंग्स को ले लें। मेक दिस अ प्रैक्टिस कि आपका जो भी टाइम है, जिस भी टाइम का अपॉइंटमेंट है या जो स्कूल का टाइमिंग है, उससे 15 मिनट्स पहले का आप एम करके चलें कि उससे 15 मिनट्स पहले हमें रेडी होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका अपॉइंटमेंट 11 बजे का है तो आप 11 बजे आप घर से निकल रहे हैं। आपको 11 बजे वहां पर पहुंचना है, निकलना नहीं है घर से। पॉइंट नंबर 3, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। जापान में बच्चे हर टास्क को टीम में करते हैं, चाहे वो सफाई से रिलेटेड कोई टास्क हो। दे ईट टुगेदर, दे टेक ग्रुप डिसीजंस। एंड ये सब मैटर क्यों करता है? क्योंकि बच्चे इससे शेयरिंग सीखते हैं, उनका पेशेंस लेवल इंक्रीज होता है। इवन दे लर्न टू हैंडल द डिफरेंसेज एज वेल, क्योंकि जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक बच्चा आपके ही माइंडसेट का हो, हर एक बच्चे का काम करने का तरीका आपके हिसाब से हो। तो जब बच्चे एक ग्रुप में काम करते हैं और सबके डिफरेंसेस के साथ में काम कर रहे होते हैं, तो दे लर्न टू हैंडल द डिफरेंसेस। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। इसको हम घर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेलिए, बिकॉज इट टीचेस देम टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट। कुक अ मील टुगेदर, जहां पर हर किसी का कुछ ना कुछ रोल होगा, बिकॉज इवन अ टॉडलर कैन पास द इंग्रेडिएंट्स। या फिर डिनर टेबल सेट करवाइए बच्चों से कि कोई कैसरोल लेकर आ रहा है तो कोई खाना सर्व कर रहा है। ये सब काम जब बच्चे मिलकर कर रहे होते हैं तो उनको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग भी आ रही होती है। दे फील रिस्पॉन्सिबल एंड दे लर्न हाउ टू वर्क इन अ टीम। Point number 4, discipline and routine. In Japan, children follow a strict school and homework routine. अपने यहाँ पर भी स्कूल में तो ये सब टाइमिंग्स फिक्स्ड होता है, that even lunch is served at a fixed time. ये सब मैटर करता क्यों है? Because it builds predictability, emotional safety एंड टाइम मैनेजमेंट। अब ये सब स्कूल में तो फॉलो हो जाता है कि एक फिक्स टाइम पर बच्चों की सारी चीजें हो रही हैं, बट हाउ टू अप्लाई इट एट होम? तो घर पे आप बच्चों का एक कलरफुल डेली रूटीन चार्ट बनाएं, जिसमें कि उनका प्ले टाइम और क्वाइट टाइम जरूर इंक्लूड होना चाहिए। कीप देयर बेड टाइम कंसिस्टेंट इवन ऑन वीकेंड्स, क्योंकि वीकेंड्स का नाम आते ही बच्चे तो फ्लेक्सिबल हो ही जाते हैं, पेरेंट्स उनसे ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, वीकेंड्स हैं, आप थोड़ा सा ऑफ रूटीन जा सकते हैं, बट इतना ज्यादा बच्चों को प्रमोट नहीं करना चाहिए हमें कि वीकेंड है आप
सुबह को 9-9 बजे तक सोकर उठ रहे हो, रात को 12 बजे तक सो रहे हो, और वीकेंड्स जेल से छुट्टी मिल गई है कि बच्चा एकदम ही ऑफ ट्रैक चला जाता है। इसलिए मंडे को स्कूल जाना बहुत ज्यादा भारी लग रहा होता है बच्चों को। पॉइंट नंबर 5, रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड एनवायरनमेंट। अब घर की साफ सफाई करना तो फिर भी पेरेंट्स बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये रेयरली पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं। इन जापान किड्स आर रेगुलरली इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज लाइक नेचर वॉक्स, रिसाइकलिंग, गार्डनिंग। तो इसको हम इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने घरों में? वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन कि गार्बेज हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो करा जाता है, रोड पर फेंकने के लिए नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन अबाउट रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट। बच्चों को आप जो सिखा देंगे बच्चे सीख जाएंगे। वेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, जब बच्चों को ये चीज़ उनके माइंड में होगी कि क्या चीज़ रिसाइकल हो सकती है, क्या चीज़ रिसाइकल नहीं हो सकती है, कौन सी चीज़ एनवायरनमेंट के लिए खराब है, तो बच्चे बचपन से ही अवेयर होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। रियली हेल्प्स द नेचर टू रिमेन सेफ। ये हैबिट्स कोई फॉरेन आइडियाज़ नहीं है, इंडियन घरों में भी दोबारा से जगाए जा सकते हैं। जापान ने उन्हें बचपन से सिखाना स्टार्ट करा था और हम भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइएगा कि आप कौन सी हैबिट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।